रुको रुको, बहुत जल्दी में रहते हो। वीडियो पूरा सुन के जाना। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आइंदा मेरी वीडियो कभी मत देखना। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ, यानी कि आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ। दोस्तों, आज का दौर वो दौर है जिस दौर में हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया के द्वारा और तमाम ऐसे देश के दुश्मनों के द्वारा जो देश का भला नहीं चाहते हैं, वो तमाम ऐसे लोग हमें और आपको आपस में लड़ाने में लगे हुए हैं। मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ हिंदू मुस्लिम एकता की, जो कि आज के दौर में हिंदुस्तान के अंदर बिखरी हुई नज़र आ रही है। आप अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपने गांव में अक्सर ये देखते होंगे कि किस तरीके से नफरत का जो बाजार है वो गर्म किया जा रहा है कुछ नफरती लोगों के द्वारा। लोगों में जो इख्तिलाफ पहले हुआ करता था वो आज इख्तिलाफ देखने को नहीं मिलता है। लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए, यानी कि अगर कोई इंसान मुस्लिम धर्म का है और दूसरा व्यक्ति हिंदू धर्म का है तो उसके दिल में मतभेद पैदा होते हुए आज के दौर में नजर आते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अभी भी कुछ पॉजिटिव लोग हैं जो इस बात का विरोध करते हैं और इसके विरुद्ध में खड़े हुए हैं। लेकिन जो आज की डिजिटल मीडिया है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो तमाम ऐसी मीडिया जो बड़े बैनर पर काम करती हैं, वो सारी एक तरफा बयानबाजी करती हैं और एक विशेष धर्म को टारगेट करते हुए उसको बदनाम करने की कोशिश करती हैं और उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से दुनिया के सामने, अपने हिंदुस्तान की जनता के सामने पेश किया जाता है, जो कि बिल्कुल 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 ठीक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि जिस धर्म को डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा बदनाम किया जाता है, जिसका जो खूबसूरत स्ट्रक्चर है उसको गलत तरीके से पेश किया जाता है और अगर छोटी मोटी कोई भी घटनाएं हो जाती हैं तो उसको एक व्यक्ति विशेष ना देखते हुए उसको धर्म से जोड़ दिया जाता है और ये कहने की कोशिश की जाती है कि आपके धर्म में ऐसा किया गया है कि मतलब एक व्यक्ति, कोई मुस्लिम है, अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसको धर्म से जोड़ने की क्या ज़रूरत है। उसको धर्म से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। ये जो पॉजिटिव लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो नेक लोग हैं, वो इस बात को कतई स्वीकार नहीं करेंगे कि किसी भी आपराधिक व्यक्ति को उसके धर्म से जोड़ा जाए। हम और आप ये जानते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें गलत लोग नहीं पाए जाते हों। वो ऐसा कोई भी धर्म छूटा हुआ नहीं होगा जिसमें 2, 4, 10, 12 या फिर 10%, 20% लोग बेकार नहीं होंगे, आपराधिक नहीं होंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है कि उस आपराधिक व्यक्ति का जो वास्तविक रूप है उसके धर्म से जोड़ा जाए। क्योंकि अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें तो इस्लाम एक मोहब्बत के रूप में स्वीकार किया गया है। इस्लाम को एक मोहब्बत के ढांचे में हिंदुस्तान के अंदर पेश किया गया है, जिसको इस्लाम की खूबसूरतियाँ पसंद आईं और जो मोहब्बती लोग थे, जो चाहते थे कि हमें इस्लाम की ये बात अच्छी लगी है, तो उन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया और इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया में इसका एक सही जो रूप है वो पेश किया जाता है। लेकिन कुछ नफरती लोग हैं, वो इस्लाम को बहुत गलत तरीके से पेश करते हैं समाज के सामने और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम में ये चीज़ें गलत हैं, इस्लाम में
वो चीज़ें गलत हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस्लाम को अच्छी तरीके से जानते हैं, इस्लाम को अच्छी तरीके से समझते हैं, इस्लाम को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इस्लाम में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई गई है जो कि इंसान के विरुद्ध हो और समाज के विरुद्ध हो, किसी धर्म के विरुद्ध हो, बल्कि इस्लाम के अंदर हमेशा से मोहब्बत से रहने को कहा गया है। इस्लाम में हमेशा से अपने से छोटे की मदद करने के लिए कहा गया है। अपने जो आपसे बड़े हैं उनसे आदर से पेश होने के लिए कहा गया है। अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद करने के लिए कहा गया है, कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाने के लिए कहा गया है। इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत मजहब है जो दुनिया के सामने बहुत ही खूबसूरती से पेश किया जाता है, और जो पॉजिटिव लोग हैं वो इस बात को समझते हैं, बखूबी समझते हैं कि इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है जो कि ना किसी की बुराई करता है, ना किसी को गलत राह पर ले जाता है। अगर इस्लाम को अच्छे तरीके से समझा जाए तो इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो आपको इंसान बना देगा, जो आपको एक बेहतर इंसान बना देगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का ये मकसद है कि हिंदुस्तान की जो मीडिया है, हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, वो इस्लाम को की जो तस्वीर है वो उसको गलत तरीके से पेश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि तलवार की नोक पर इस्लाम को हिंदुस्तान के अंदर लाया गया था। लेकिन दोस्तों, ये इतिहास बिल्कुल गलत है जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों के द्वारा आपको और हमें बताया जाता है, क्योंकि इस्लाम जो है वो मोहब्बत के बेस पर हिंदुस्तान में आया है, और कभी भी ऐसा कोई इतिहास देखने को नहीं मिला है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। ना आप लोग जानते हैं कोई ऐसा इतिहास, ना मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर कभी भी धार्मिक रूप से हिंदू मुस्लिम में कोई पुराना जो इतिहास है उसमें लड़ाई हुई हो सत्ता को लेकर। हाँ, सत्ता को लेकर जो राजा महाराजा थे, जो मुगल थे या जो राजपूत थे या फिर जो और भी सेनाएं थी, जो राजा महाराजा थे, उनमें सत्ता को लेकर तो लड़ाई हुई है, लेकिन धर्म को लेकर, स्पेशल धर्म को लेकर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं हुई है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। जहां तक मैंने अभी तक इतिहास पढ़ा है तो उसमें ऐसी कोई भी युद्ध की जो वाणी है वो इतिहास के अंदर पेश नहीं की गई है कि धर्म के आधार पर या धर्म को फैलाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम का जो बड़ा युद्ध हुआ हो, वो हिंदुस्तान के अंदर हम और आप नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है कि हिंदुस्तान के अंदर आपको जो इतिहास बताया जाता है कि जुल्म किए गए हैं इस्लाम की खातिर, जो है इस्लाम, जो मुगल लोग आए थे वो सत्ता के लिए आए थे, ना कि वो धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के इतिहास में जो इतिहासकार हैं, चाहे वो हिंदू इतिहासकार हों चाहे वो मुस्लिम इतिहासकार हों, उन्होंने कभी भी ये नहीं बताया है कि धार्मिक रूप से कोई लड़ाई हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम के रूप में हुई हो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा, आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि कोई भी ऐसी लड़ाई हुई हो जो आपकी जानकारी में हो। मेरी तो जानकारी में कोई ऐसी लड़ाई है ही नहीं जो धर्म के आधार पर। पहले के जो इतिहास हैं, जो मुगल का इतिहास है वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, उससे पहले का इतिहास देख लें या उससे पहले का इतिहास देख लें, हजारों 2000 साल पहले का इतिहास या फिर 5000 10,000 साल पहले का इतिहास, कोई भी इतिहास आप देख लें कि धर्म के आधार पर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी लड़ाई नहीं हुई है हिंदू मुस्लिम के रूप में। तो दोस्तों, हमें और आपको ये गलत बताया जाता है बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों के द्वारा कि हिंदुस्तान में तलवार की नोक पर इस्लाम को फैलाया गया है, ऐसे फैलाया गया है, वैसे फैलाया गया है, ज़बरदस्ती लोगों के धर्म को परिवर्तन किया गया है। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे ये अपील करूंगा कि अच्छे तरीके से इतिहास को पढ़ें, जो अच्छा इतिहास है उसको अपने जहन में रखें, बल्कि जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं जो एक तरफा बात करते हैं, जो एक विशेष धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए हमें भी और आपको भी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में।